आप लोगों ने यहाँ पे लिखा देख ही लिया होगा कि उत्तर प्रदेश के जीवन परिचय, यानी उत्तर प्रदेश का जो राज्य दर्शन है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जीवन परिचय, यहाँ से जीवन परिचय को हटा दीजिए तो राज्य दर्शन यहाँ से डाल दीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य दर्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है राज्य का दर्शन है। ठीक है, पूरी सीरीज आप लोगों को समझाऊंगा, A to Z तरीके से समझिए, वो किस तरीके से समझाएंगे। चलिए देखिए कि उत्तर प्रदेश का जीवन परिचय। उत्तर प्रदेश की सबसे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो है स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के जो राज्य दर्शन उनका जो है धीरे धीरे छोटे स्टेप बाय स्टेप बड़े स्टेप की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, राजधानी इसकी लखनऊ है। राजधानी कहाँ है? राजधानी इसकी जो है लखनऊ, राजधानी लखनऊ है। प्रथम सीएम कौन है? प्रथम जो है प्रथम सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जो अब कट के उत्तराखंड में पहुंच गया है। ठीक है, प्रथम सीएम थे उसमें गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम गोविंद बल्लभ पंत, इन्हीं के नाम पे, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर ही उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर की है। ठीक है, जिसमें पंतनगर का जो बीज सीड वगैरह आता है। ठीक है, और जो वर्तमान सीएम है, ठीक है, वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ प्रथम सीएम है, योगी आदित्यनाथ। आगे देखिए राज्यपाल कौन है? राज्यपाल वर्तमान है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, जो राज्यपाल है आपके आनंदीबेन पटेल है जी है। ठीक है, क्षेत्र, अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, किसकी? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसकी अगर बात की जाए, यहाँ से प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो ये प्रश्न बने तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का 2 लाख, भारत का है 32,87,263 किलोमीटर, और इसका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, जिले इसमें जो है 75 है। ठीक है, मोटरसाइकिल के हिसाब से ना देखें, किसी वाहन के हिसाब से ना देखें, यूपी 76 भी है, यूपी 82 भी है, उस हिसाब से ना देखें। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो जिले हैं वो 75 आपके हैं। एक क्षेत्र में जिले की जो है बात चल रही है। ठीक है, विधानसभा कैसी है? यहाँ की जो विधानसभा है, विधानसभा, ये प्रश्न बना था किसी एग्जाम में कि विधानसभा कैसी है? द्विसदनात्मक इसकी विधानसभा है। ठीक है, द्विसदनात्मक कैसी विधानसभा है? द्विसदनात्मक इसकी विधानसभा है। जनसंख्या अगर की बात की जाए, जनसंख्या कितनी है, तो इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? 19.9 करोड़। ठीक है, 19.9 करोड़ इसकी जनसंख्या है, जो 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए जनगणना हो चुकी है, पर जनगणना जो है अभी रिपीट नहीं की गई, दिखाया नहीं गया है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप अब इस समय तो कम से कम 27 करोड़ के आसपास होगी। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, अनुमान के हिसाब से, वर्तमान में अनुमान के अनुसार, ठीक है, ठीक है, लगभग में डाल लीजिए। ठीक है, लगभग समझ गए होंगे, इतना देख लीजिए आप लोगों ने। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पूर्व नाम था क्या था? संयुक्त प्रांत। इसका जो पूर्व का नाम था संयुक्त प्रांत। क्या था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का जो पूर्व का नाम था संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का जो है पूर्व का नाम था संयुक्त प्रांत। सीमावर्ती इसका देश, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश नेपाल।
पड़ोसी देश या सीमावर्ती देश, तो आपका क्या हुआ, नेपाल। ठीक है, नेपाल जो ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र देश है। ठीक है, सीमावर्ती इसके राज्य है, कुछ राज्य देखिए सीमावर्ती राज्य, राज्य कौन कौन से हैं, चलिए देखिए सीमावर्ती इसके राज्य हैं यूके यानी उत्तराखंड। ठीक है, समझिए यूके उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सीएचपी, हिमाचल प्रदेश, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, बिहार, ठीक, बिहार आपका हुआ, झारखंड, जेएच झारखंड। ठीक है, झारखंड, दिल्ली, डीएल। ठीक है, दिल्ली हुआ आपका, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, ये 4 हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, आगे देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, छत्तीसगढ़ सीएच और राजस्थान आरजे। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश के जो है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं उत्तराखंड, एचपी एचपी, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ठीक है, आगे कुछ देखिए राजकीय पशु, अगर राजकीय पशु की बात की जाए, राजकीय पशु, तो राजकीय पशु क्या है, 12 सिंगा, यानी जिसके 12 सिंग हो उसे बोलते हैं राजकीय पशु। ठीक है, 12 सिंगा, तो 12 सिंगा को राजकीय पशु क्या है आपका, 12 सिंगा है। ठीक है, राजकीय पक्षी, पक्षी क्या है, पक्षी, पक्षी है सारस, सारस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रोंच। ठीक है, क्रोंच। ठीक है, सारस है राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, राजकीय पक्षी राष्ट्रीय नहीं है। ठीक है, वृक्ष है आपका अशोक, वृक्ष क्या है, अशोक का वृक्ष है। ठीक है, वृक्ष राजकीय वृक्ष है जो आपका अशोक है। ठीक है, अब इसका पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प प्लास, जिसे टेसु बोलते हैं, टेसु, प्लास, टेसु। ठीक है, आगे देखिए उच्च न्यायालय कौन सा है, उच्च न्यायालय, न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ। ठीक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ, इलाहाबाद खंडपीठ। ठीक है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ। ठीक है, कहाँ है, लखनऊ में, उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ। ठीक है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ। अब इसमें जो चर्चित मुद्दे हैं, कुछ पक्षी विहार भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में समझ लीजिए। पक्षी विहार डलिए उत्तर प्रदेश के जो है पक्षी विहार कितने हैं समझिए, पक्षी विहार कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश तो ऊपर पड़ा है पक्षी विहार। ठीक है, पक्षी विहार, पक्षी विहार पड़ा है तो बिहार में नहीं है। ठीक है, पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है। नंबर 1 डालिए नवाबगंज पक्षी विहार, पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार जो है इसकी ये कहाँ है, आगरा में है, आगरा। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी, इसकी जो स्थापना है 1984 में हुई थी। कब हुई थी, 1984 में। सूरज सरोवर, सूरज सरोवर पक्षी विहार। ठीक है, सूरज सरोवर जो है पक्षी विहार आपका कहाँ पड़ेगा, सूरज सरोवर जो पक्षी विहार है वो आपका कहाँ पड़ेगा, आगरा में। ठीक है, आगरा में पड़ेगा, आगरा, आगरा सूरज सरोवर जो पक्षी विहार है वो कहाँ पड़ेगा, आगरा में पड़ेगा। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कब हुई, 1991 में। ये आपका कहाँ पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा उन्नाव में। ठीक है, उन्नाव यहाँ पे डालिए, उन्नाव। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव की स्थापना इसकी 1984 में हुई थी। लाल बेहोशी पक्षी विहार। ठीक है,
लाख बेहोशी जो है 25,000 आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका फर्रुखाबाद। 1988 में स्थापना हुई, कहाँ पड़ेगा, फर्रुखाबाद, स्थापना 1988। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1988 में हुई। आगे पड़ेगा आपका सांडी पक्षी विहार, तो सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, हरदोई में पड़ेगा, हरदोई में। सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में पड़ेगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई थी। कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है 1990 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी। ओखला पक्षी विहार ये कहाँ पड़ेगा, ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार जो है गाजियाबाद में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, गाजियाबाद, गाजियाबाद में इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना है 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ओखला जो है वो ओखला पक्षी विहार है। ठीक है, आगे बात देखिए, ताल पक्षी विहार ये कहाँ पड़ेगा, बलिया में। ठीक है, ये बलिया में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, बलिया जिला है तो वहीं पड़ेगा ये। ठीक है, ये बलिया में पड़ेगा। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कब हुई थी, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। पार्वती आरंगा पक्षी विहार, पार्वती आरंगा पक्षी विहार। ठीक है, पार्वती जो आरंगा पक्षी विहार है ये आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये गोंडा में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, गोंडा में, तो ये गोंडा में पड़ेगा। इसकी स्थापना 1990 में हुई। ठीक, इसकी स्थापना जो है 1990 ईस्वी में हुई थी। शमसपुर पक्षी विहार कहाँ है, शमसपुर पक्षी विहार। ठीक है, शमसपुर पक्षी विहार, शमसपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा, रायबरेली। 1987 में इसकी स्थापना हुई, रायबरेली, 1987 में इसकी स्थापना हुई। 1987 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। वन्य जीव एवं स्थापना इसकी है कुछ। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसका जो है आगे का कुछ है जो बचे हैं वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। ठीक है।